हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के जो है काफ़ी प्रश्नों पीवाईक्यू के करवाने के बाद अब हम आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमारा मॉडल सेट 1 है, जहाँ पर हम आपके जो है कुल 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे और अच्छी तरह से आपको जो है समझाएंगे भी, ताकि आपको जो अपने एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि 5 + 3√2 यह जो है कैसी संख्या है। तो अगर हम 5 + 3√2 की बात करें तो यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। ओके, जैसे कि सिद्ध करने के लिए आपके एग्ज़ाम में भी दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यह जो है आपका राइट आंसर यही है बस, यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परिमेय संख्या में ऐसी संख्या को कहते हैं जैसे कि p/q के रूप में लिखा जा सके। ओके, अगला है निम्न में कौन अभाज्य है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या याद रखना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या होता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो तो या तो खुद से विभाजित हो या फिर जो एक से विभाजित हो, उसके अलावा वह किसी से विभाजित नहीं होता और वह संख्या एक से बड़ी होती है। ओके, जैसे कि 2 हो गया आपका, 3 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 5, उसके बाद हो गया जैसे कि 7। ये सभी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। ओके, और भाज्य संख्या होता है वो भी आपको हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, जो कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो कि खुद से विभाजित हो, एक से हो और किसी अन्य से भी हो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाता है आपका 4। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा है कौन अभाज्य है। तो 28 देखिए, यह तो बहुत सारे अंकों से कटता है, 14 दूनी 28 हो जाता है, 1 से भी कटता है, 28 से भी कटता है। तो यह जो हमारा अभाज्य संख्या होगा नहीं, यह जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट 69 है, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 63 है, यह भी नहीं होगा। लेकिन 71 है, यह जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगर आपको इस सेशन में कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग जो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि परिमेय कौन है। तो परिमेय कौन है? देखिए, हमने अभी बताया कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो √7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, √7 तो एक टूटेगा ही नहीं, √13 भी नहीं टूटेगा, 31 भी नहीं टूटेगा, लेकिन 25 का तो होता है रूट। क्या होता है? 5 होता है। 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर हम 5 और कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा एक हो गया परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो आज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए दशमलव प्रसार शांत क्या होता है। तो आपका कोई भी भिन्न दिया रहे उसके हर में जो है हमारा 2 × 5 आना चाहिए किसी भी हाल में, तो वह शांत हो जाएगा। चाहे उसके लिए अगर सिर्फ हमारा नीचे 5 आएगा तो भी चलेगा और 2 आएगा तो भी चलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर तो 3 × 5 15 होता है, तो 3 आ जा रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। 160 है तो 160 होगा, इसको छोड़िए। 60 है तो ये होगा नहीं, बीच में तो 3 आएगा तभी तो 60 होगा। 35 है तो इसमें 7 आएगा ही आएगा, यानी कि 160 ही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। यानी कि आप 2 लगातार सम संख्या लीजिए और उसका HCF निकाल दीजिए। सिंपल है, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यांक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आप बट्टा पर का जोड़ बनाते हैं, इसको करना है अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा है तो बीटा लिखेंगे, प्लस यहाँ पर बीटा है तो अल्फ़ा लिखेंगे। तो आपने अपने पढ़ा होगा फार्मूला में, अगर नहीं पढ़े हैं फार्मूला तो हमारे जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको मैथ के ऑल फार्मूला मिल जाएगा। बहुपद के ऑल फार्मूला देखिए और जल्दी से याद कर लीजिए।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का इज इक्वल टू हो जाता है आपका -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है आपका c/a। ओके, तो पहले यहाँ पे पढ़ के आपको 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद जाकर फॉर्मूला याद करना है। तो ये हो जाएगा आपका -b/c। ओके, तो b का मान हमारे यहाँ पर क्या है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि a होता है, b होता है, c होता है। तो b हमारे यहाँ पर क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो +1 है, तो यह जगह -1/c का मान है -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका 1/2। 1/2 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा सही हो गया। अगला है बिंदु P पूछा जा रहा है 6, -5 का भुज क्या है। तो याद रखिएगा आपको एक होता है भुज और एक होता है कोटि। ओके, तो ये जो निर्देशांक आपका दिया होता है ये इस साइड जो होता है इसको हम x कहते हैं, इस साइड को y कहते हैं। तो ये x वाला होता है भुज, y वाला होता है कोटि। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भुज और -5 हो जाएगा कोटि। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है भुज कौन है, तो 6 है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़रा भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप इसको देखिए 20 में 20 यहाँ क्वेश्चन आप इतना बना लेते हैं तो आप महान है, आप एग्ज़ाम फोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिंदु 2,3 स्थित है कौन से पाद में, कौन से चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश ऐसे होता है आपका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2,3 यानी कि प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस कौन से होता है, प्लस प्लस होता है प्रथम पाद में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि यदि x = a है, y = b है और समीकरण x - y = 2 है और x + y = 4 है, तो इसके हल a और b हो, तो इसके मान जो है क्रमशः क्या है, यानी कि इसका मान जो आएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपका जो है फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है यदि x = a है, y = b है, समीकरण x - y = 2 है और x + y = 4 के हल हो, तो a और b का मान क्या हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, देखिए क्या करना है, दोनों समीकरणों को लेना है जो कि है x - y = 2 और x + y = 4। चिन्ह चेंज कीजिए, घटाना तो आता होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा ना, ये तो -2y हो जाएगा, -y -2y हो जाएगा = ये क्या हो जाएगा -2, यानी कि y = 1 आया, तो x = ना ला लीजिए, y = 1 है, तो x = यहाँ पर क्या होना चाहिए 3। तो आपको देखना है कि 3,1 कहाँ है, तो यहाँ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आपके जो 10 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, 10 और है, तो आपको कहीं नहीं जाना, 10 यहाँ पर 20 में 20 पूरा बना कर ही जाना है। ओके, और साइंस सोशल साइंस भी आप पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो जाइए हमारे चैनल पर, उस सभी का जो है वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा कि अवास्तविक होगी, यानी कि जब आप इसको मूल को निकालेंगे या फिर मूल की निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है फॉर्मूला आप याद कीजिए, फॉर्मूला से ही सब होगा। ओके, तो द्विघात समीकरण ऑल फार्मूला आपको इस सेशन के बाद जाकर याद करना, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आपको वहाँ से देखना। द्विघात समीकरण के फॉर्मूला d = क्या होता है, d = होता है b² - 4ac। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ कि d का मान क्या होगा तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो b² - 4ac यहाँ पर आप कीजिए, तो क्या हो जाएगा b² 2 दूनी 4 -4ac करेंगे तो 4a 4 गुना a गुना c हो जाएगा, तो 4 गुना 1 गुना 4, यानी कि 4 माइनस यहाँ पर क्या आ जा रहा है 16, निगेटिव आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, 4 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा -12। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डी का मान जो है 0 से भी छोटा आ रहा है, यानी कि अवास्तविक हो जाएगा, इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक मूल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये भी आपको फॉर्मूला का ही खेला, बस बीच की दूरी रूट अंडर करना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मान यहाँ पर बैठाइए, आंसर बाहर आएगा। आंसर हम आपको बता दें, इसका 3√5 ही का ही आ जाएगा। देख लीजिए करके, यहाँ पर जो है 4 - x1 - x2 का स्क्वायर, x1 - x2 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर
4 हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 4 चौका 16 16 4 20 रूट अंडर 20 को यहाँ पर निकालिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 4 गुना 5 यानी कि 2 रूट 5 यहाँ पर आ रहा है। इसका जो है ये नहीं होगा, 2 रूट 5 आ रहा है, ऑप्शन जो है डी इसका सही होगा। ओके, अब अगला है कि बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0,2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो मध्य बिंदु से दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका भी हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। हम आपको यहाँ पर आंसर बता दे रहे हैं, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो अगर हम आंसर बात करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 5 यूनिट। तो 5 का इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक जो है यहाँ पर दिए हुए हैं तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्र के निर्देशांक के लिए भी आपको जो फॉर्मूला बताया हुआ है, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 निकल जाएगा आपका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 2 4 जोड़ेंगे 6 बटा 3 क्या हो जाएगा, 6 बटा 3 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 1 मिला और यहाँ पर हमें लाना है 4 6 4 10 में से गया 9 बटा 3 9 2,3 आंसर। कितना इजी है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, इसलिए हमने आपको सारे चैप्टर का फार्मूला बता दिया ताकि अब एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो अगर आपको पढ़ना है तो जाइए और फार्मूला ज़रूर इसके बाद याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि बिंदु 1,2 0,0 और 1,20 संरेख हो तो इसमें से क्या हो जाएगा। संरेख का अर्थ समझते हैं आप, समझिए। संरेख का अर्थ होता है कि हमारा जो है बिंदु है तीनों एक ही रेखा पर आ जाना चाहिए। ओके, इसके लिए इनका ढाल बराबर कीजिए या फिर इनको जो है एक रेखा पर लाने के लिए आप कोई भी कीजिए, ग्राफ खींचिए, बस इन जो है संरेख होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा पूछ रहा है कि कौन सा जो यहाँ पर मान दिया हुआ है वो सही होगा। तो इसका सही होगा आपका 2a = b। क्या होगा, 2a = b होगा, तब ये संरेख होंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपके थेल्स का, जिसे कि हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, याद होगा आपको। तो इसका जो है यही आंसर जो है वह सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होता है। तो आप याद कीजिए इसका आंसर हो जाएगा कि वो होता है 90 डिग्री यानी कि समकोण। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ओके, नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC जो है वह इस डैश का क्या होता है, समरूप होता है। समरूप है त्रिभुज DF के, और BC का मान 3 है, EF का मान 4 है और इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज DF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर इसका हो जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है। यानी कि हमारा एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक बिंदु दिया हुआ है, तो इस बिंदु से वृत्त पर कितना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। तो स्पर्श रेखा तो हम बाहर से नहीं खींच सकते, ऐसे एक खींचा जाता, तो यहाँ पर एक भी स्पर्श रेखा अंदर से नहीं खींचाएगा। तो इसका 0 यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि यदि त्रिभुज ABC और DF में AB बटा DE = BC बटा EF है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब। तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे जब कोण B का मान कोण E के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कुल 20 हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 20 और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।